सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप दे आर सर्टेन थिंग्स, तो छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे कंसेप्ट है, आपको जहन में उनको रखना होगा हर घड़ी, ठीक है ना। क्योंकि आप जब किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते तो ये छोटे छोटे कंसेप्ट को ही आपको अप्लाई करना है। आप जब इन छोटे छोटे कंसेप्ट को याद रखोगे तो अप्लाई कर पाओगे। तो दीज आर इन स्कैटर्ड वे, ठीक है ना। तो क्या है, सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि सर जब भी आपको 2 पॉइंट की इन्फॉर्मेशन दिए गए, जब भी आपको 2 पॉइंट की इन्फॉर्मेशन दिए गए हो तो दिमाग में आपके सबसे पहले ये आना चाहिए सर कि हम इससे स्लोप निकाल लेंगे। हम इससे क्या निकाल लेंगे? स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं सर? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। 2 पॉइंट होगा तो आप ये करोगे। दूसरी बात ये आप कि अगर किसी लाइन का इक्वेशन दिया, आपको किसी लाइन का इक्वेशन दिया है, सपोज 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0, आप यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो, दैट इज y को 10x प्लस। और एक बार जब ये कन्वर्ट हो जाए तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन दैट इज y को 10x प्लस c से कंपेयर करके स्लोप निकाल लो। क्या निकाल लो? स्लोप, m निकाल लो। तो हमने जैसे देखा था कुछ वेरिएशंस की। आपको बोलता है एक लाइन है जो किसी पॉइंट से गुजर रहा है, उस पॉइंट कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए, और वो लाइन क्या है कि परपेंडिकुलर है किसी लाइन के साथ, और जिस लाइन के साथ परपेंडिकुलरिटी क्रिएट कर रहा है उसका इक्वेशन दिया होता था, और उस इक्वेशन से हम क्या करते थे, स्लोप निकाल लेते थे y को 10x प्लस c से कंपेयर करके। और एक बार जब आपको स्लोप मिल जाता है तो जिस लाइन का आपको इक्वेशन ढूंढने बोला गया है, जिस लाइन का आपको इक्वेशन ढूंढने बोला गया है, हम क्या करते थे, क्या लिखते हैं, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इक्वल्स टू -1 बाई जो आपने स्लोप निकाला कंपेयर करके, ठीक है। तो इससे आपका स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन आ गया। और ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले दिया जाता है कि वो किसी एक पॉइंट से गुजर रहा है। तो अभी इक्वेशन ऑफ द लाइन कैसे बनेगा, आप क्या करना, उसमें y माइनस y1 इक्वल टू m होल इंटू x माइनस x1 का इक्वेशन लिखना, और उसमें जो पॉइंट से गुजर रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स आप सेट कर देना, ठीक है ना। और जो स्लोप आपने निकाला उस लाइन का वो स्लोप सेट कर देना, इससे इक्वेशन आपका मिल गया। अच्छा, इसमें और एक चीज़ दिया होता है, कभी कभी जैसे बोलता है बहुत कि एक लाइन है, 2 लाइन के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है। हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 20, कोई लाइन है, ठीक है ना, 2 लाइन के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, ठीक है ना। 2 लाइन के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है मतलब कि ये एक तरह से कॉन्करेंट हो गया केस। जैसे कि हमने देखा था ये एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो अभी वो पॉइंट को निकालना है। अगर क्वेश्चन को थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाए तो जिस पॉइंट से लाइन गुजर रहा है वो पॉइंट आपको निकालने बोल दिया जाएगा, ठीक है ना, वो पॉइंट आपको निकालने बोल दिया जाएगा। अदरवाइज क्या होता है कि आपको पॉइंट दे देगा, ठीक है ना, आपको बोल देगा कि एक सिंगल पॉइंट से गुजर रहा है, या आपको बोल देगा 2 पॉइंट से गुजर रहा है, ठीक है ना। और इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 भी देखा था जिसमें कि मिसिंग वेरिएबल निकालते हैं, 2 पॉइंट से गुजर रहा है तो वहाँ पे हम स्लोप निकाल लेते हैं, और नीचे से कंपेयर करके स्लोप निकाल लेते हैं, और फिर m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 करके जो मिसिंग वेरिएबल है, जिस पॉइंट में मान लो कोई मिसिंग वेरिएबल है, कोऑर्डिनेट्स x या y आपका a या b ऐसा कुछ करके दे दिया, किए थे, वो हो गया। लेकिन क्या बोलेगा कभी कभी कि एक सिचुएशन ये दे देगा कि कोई लाइन है, 2 लाइन के इंटरसेक्शन से गुजर रहा है, मतलब कॉन्करेंट केस है। तो जब भी आपके पास 2 लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा, जब भी आपके पास 2 लाइन का इक्वेशन दिया जाएगा, दिमाग में आपके तुरंत आना चाहिए कि सर इसको हम लोग साइमल्टेनियस वे में सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे, और उसी पॉइंट से वो लाइन गुजर रहा है। यानी कि हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल गया कि ये लाइन किसी इस पॉइंट से गुजर रहा है। अब बाकी उसके बाद जो आप करते हो, जैसे कि परपेंडिकुलरिटी बना रहा है किसी लाइन के साथ, तो आगे उस लाइन के इक्वेशन देगा, कंपेयर करके y को 10x प्लस c से कंपेयर करके आप m निकाल लेना, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन -1 बाई जो आप कंपेयर करके लाए। तो अभी पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया, इक्वेशन ऑफ द लाइन आप बना लो। ये एक सिचुएशन हुआ। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ ध्यान रखने का, 2 पॉइंट दिया है तो सर हम क्या करेंगे, हम स्लोप निकाल लेंगे। सर अगर हमको, अच्छा एक पैरेलल का केस है, बहुत सिंपल केस है पैरेलल। बोलेगा कि कोई लाइन किसी पॉइंट से गुजर रहा है और वो लाइन किसी और लाइन से पैरेलल है, और जिस लाइन से पैरेलल उसका इक्वेशन दिया आपको, जिस लाइन से पैरेलल है उसका इक्वेशन दिया आपको। तो जिस लाइन से पैरेलल उसका इक्वेशन दिया है तो आप सबसे पहले जिसका इक्वेशन दिया है, गिवन इक्वेशन, आप उसको कंपेयर कर लीजिए, y को 10x प्लस c से, m निकल गया। तो इसका जो m होगा, रिक्वायर्ड लाइन जो है उसका स्लोप भी वही होगा,
उसका स्लोप भी वही होगा सर, क्योंकि पैरेलल का केस है। एज द टू लाइन्स आर पैरेलल देयरफॉर द स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन वुड बी दिस। लिख लोगे, स्लोप आपके हाथ में है, जिस पॉइंट से गुजर रहा है वो आपके हाथ में। देर किस बात की, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम होल इंटू एक्स माइनस एक्स वन में आप सेट कीजिए, निकाल लीजिए। तो परपेंडिकुलर के केस में 3-4 वेरिएशन होता है। सिंगल पॉइंट से गुजरेगा, 2 पॉइंट से गुजरेगा, 2 पॉइंट से गुजरा तो हमको क्या करना है, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरेगा। पैरेलल का बड़ा सिंपल केस होता है। और कभी कभी क्वेश्चन एक एक्सट्रीम लेवल का ये आपको दे देगा कि जैसे अभी हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 8, क्या बोल रहा था कि एक लाइन है, एक पॉइंट से गुजर रहा है, और जब ये दूसरे लाइन से मीट कर रहा है तो परपेंडिकुलरिटी का केस बन रहा है। आपको इक्वेशन दे दिया है, ठीक है ना, पर जिस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो अगेन आप y को टेन एक्स प्लस सी से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करके m निकाल लीजिए। ठीक है, एम आई गोइंग टू फास्ट? तो थैंक यू पलक। सो एम आ गया आपका, ठीक है, एम आ जाएगा इससे। ठीक है, तो फिर अगेन वही काम कीजिए आप, स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन, अगेन स्लोप निकाल लीजिए, इक्वेशन बना लीजिए। तो जहां पे परपेंडिकुलरिटी क्रिएट कर रहा है, जहां पे परपेंडिकुलरिटी क्रिएट किया वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको सोचना कैसे है, आप जो नॉर्मल करते हो, आप 2 इक्वेशन फ्रेम कर लीजिए, दोनों को फिर साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लीजिए, और आपका क्या होगा उससे कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कोऑर्डिनेट है वो निकल जाएगा। उसके पीछे का मैथमेटिकल लॉजिक क्या है कि अगर आप जो 2 इक्वेशंस को जब साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हो तो एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट जो निकल के आता है वो ऐसा वैल्यू होता है जो दोनों इक्वेशंस में अगर आप पुट करो तो LHS विल बिकम ऑलवेज इक्वल टू RHS। ठीक है, डन अदर्स?